गुजरात में चुनाव होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। खबर ये नहीं है, खबर यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचते हैं, वहां पर झूठ बोले जा रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमराह कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार को हमने खत्म कर दिया। जो काम अभी हो रहा है, अगर पहले परिवारवाद खत्म हो गया होता तो शायद ये काम अब तक कई साल पहले हो चुके हुए होते हैं। लेकिन मैं जब से प्रधानमंत्री बना हूं, मैं परिवारवाद पर लगातार अटैक कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से यही लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर आप बयान उठा लेंगे 2014 के पहले या 2014 के बाद, और अगर उनके बयान को आज से आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम झूठे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं। सोचिए, अमित शाह का लड़का जय शाह क्या है, बताएंगे आप? प्रधानमंत्री मोदी को शायद इस बात की जानकारी ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए हैं और वे लोग नरेंद्र मोदी के दुश्मन हैं। दुश्मन इसीलिए हैं, अगर नरेंद्र मोदी को बताया जाता बीसीसीआई का चीफ कौन है, किसके अंडर में है, तो पता चल जाता वहां पर देश के गृह मंत्री के बेटे जय शाह वहां पर बैठे हुए हैं और किस तरीके से कोलिजन सिस्टम के जरिए उन्हें वहां पर बैठाया गया है। उन्हें क्या जानकारी है क्रिकेट के बारे में, शायद प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की भनक तक नहीं है। लेकिन वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार कांग्रेस पर हमला करते आए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि कहा जाता है कि गांधी परिवार जो है लंबे समय से पूरे देश पर शासन कर रहा है। साल 2014 के बाद देश पर कांग्रेस शासन नहीं है, लेकिन देश के कुछ राज्य ऐसे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां पर आज भी कांग्रेस हावी है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। मैं कई नाम आपको बताऊंगा। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं बार बार यही कह रहा हूं, गुमराह किया जा रहा है या प्रधानमंत्री मोदी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। राजनाथ कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं। इनके बेटे कौन हैं? पंकज सिंह। वसुंधरा राजे कौन है? राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे दुष्यंत सिंह हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है नरेंद्र मोदी जी? क्या परिवारवाद आपको सिर्फ दिखता है? राहुल गांधी कैसे भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, शायद आपको ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सच है, सच आपको नहीं दिखाई दे रहा है। यशवंत सिन्हा कौन है? खैर, यशवंत सिन्हा अब अलग पार्टी में है। यूपीए की तरफ से उन्हें प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया गया था, हालांकि वे हार गए। विजया राजे कौन है? रमन सिंह कौन है? रमन सिंह के बेटे हैं अभिषेक सिंह। ये लोग कौन से लोग हैं? प्रियंका गांधी के बेटे कौन हैं? वरुण गांधी बीजेपी में है, हालांकि बीजेपी खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या परिवारवाद नहीं है? ये बेटे विजय गोयल हैं। ये कौन है? दिल्ली के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं। क्या ये नरेंद्र मोदी जी ये परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अलग तरीके से गढ़ लिया है। अगर मैं फेहरिस्त बताऊंगा, गिनती करूंगा, तो शायद समय कम पड़ जाए, लेकिन ये जो नेता है बीजेपी में, जो परिवारवाद है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे 2014 के पहले, 2014 में अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो विदेशों में जो काला धन जमा है, अगर वो काला धन भारत आ जाएगा, हर एक भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए थे। उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार परिवारवाद पर अटैक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान को एक बार आप लोग फिर से सुनिए और हंसिएगा मत,
क्योंकि हमारे देश के हुक्मरान हैं। आजाद मुल्क के 75 साल हो गए, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं वे लोग कहते हैं हमने पहली बार देखा है कोई प्रधानमंत्री इतना सफेद झूठ बोलता है। 2 बार सुनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बयान को एक क्लियर हो जाता है, प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं आप जान लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है, आपको जानना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा परिवारवाद किस पार्टी में है। बीजेपी कहती है परिवारवाद पर लगातार हम लोग अटैक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब जगह से कहते हैं परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में खत्म हो रहा है। क्या आपको भी लगता है ऐसा? मुझे तो नहीं लगता। अगर आप लोग जागरूक हैं तो आप लोग भी जानते हैं बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है और लोकतंत्र की हत्या बीजेपी के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया है, यहां पर परिवारवाद लागू है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से और देश के गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से सवाल है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवा रही है, तमाम दावेदार मैदान में हैं और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। लेकिन बीजेपी में क्या हुआ? बीजेपी में जेपी नड्डा को दोबारा से मनोनीत कर दिया गया। जब तक देश में आम चुनाव नहीं हो जाते तब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बने रहेंगे। तो क्या है साहब, इसका जवाब किसी के पास है? कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप है, परिवारवाद, लेकिन वहां पर लोकतंत्र बचा हुआ है। वो पार्टी जो है लगातार चुनाव करवा रही है। इस कांग्रेस पार्टी चुनाव करवा रही है। 19 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस पार्टी की बागडोर किसके हाथ में होगी? अब तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तीनों ने कह दिया है इस बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होगा। बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा है। वहीं हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी कितना झूठ बोलते हैं। लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे मैं देश की महिलाओं और बहन बेटियों की इज्जत करता हूं, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से शब्द बोल रहे थे ना साहब, तो वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल बिल्किस बानो के 11 दोषियों को छोड़ने का काम कर रहे थे। आजादी दिवस पर बिल्किस बानो के 11 दोषियों को हमेशा हमेशा के लिए रिहा कर दिया गया। कहां से हैंडल किया जा रहा है? टीवी मीडिया की बागडोर किनके हाथों में है? तो ये आपको पता है। वैसे भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्लियर कर दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय से टीवी मीडिया को संभाला जा रहा है। टीवी मीडिया पर कौन सी खबर चलानी है, कौन सी खबर रोकनी है, किसके पक्ष में माहौल बनाना है, किसके पक्ष में माहौल बिगाड़ना है, ये सारा काम प्रधानमंत्री कार्यालय से बदस्तूर जारी है। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ के अलावा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरी एक फ्री की सलाह है आपको, आप थोड़ा पढ़िए लिखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। वैसे आप कहते हैं आप तो 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आप जानबूझकर बोलते हैं या आपसे बुलवाया जा रहा है। वैसे भी आपको प्रधानमंत्री मोदी जी पता है, वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी तमाम वीडियोज आपके वायरल होते रहते हैं जिसमें पता चलता है कि बिना टीपी के आप एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। इससे तो जाहिर यही होता है प्रधानमंत्री कार्यालय में जो आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं ये लोग गुमराह कर रहे हैं आपको, और ये लोग नहीं चाहते हैं आप दोबारा से प्रधानमंत्री बन पाए। लेकिन आपको एक बार जरूर पता करना चाहिए अमित शाह के बेटे जय शाह है या फिर नहीं है, या कोई और है। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में लगातार हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देश के सर्वे सर्वा हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको नहीं दिखाई दे रहा है आपके नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा क्या साजिश रची जा रही है, वो भी आपके ही खिलाफ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएमओ में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, या प्रधानमंत्री मोदी सफेद पर सफेद झूठ हर रोज बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं? राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।